कितनी बार इस बात को बोलते हो? आपने फुलवरिया घाट का मुद्दा कितनी बार सदन में उठाया? बस स्टैंड की बात कितनी बार किया आपने? एम्बुलेंस है आपके यहाँ? आप कहते हो अस्पताल ढाका का मैंने बनवाया, नया अस्पताल मैंने बनवाया। जब उसका न्यू डाला गया था तो आप हारे हुए विधायक थे। क्रेडिट लेने में तो आप माहिर हैं हजूर, और फोटो खिंचवाने में असर बिल्कुल मोदी जी का पड़ता जा रहा है आप लोगों पे। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। बिहार प्रदेश के पूर्वी चंपारण जिला के ढाका प्रखंड अंतर्गत शुक्रवार को ढाका विधानसभा अंतर्गत जन अधिकार पार्टी के घोड़ा साहन एवं ढाका प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में समीक्षा बैठक आयोजन किया गया। इस बैठक में पंचायत अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष मौजूद रहे। साथ ही साथ कार्यक्रम की सदस्यता अभियान एवं संगठन विस्तार के ऊपर विस्तार से चर्चा एवं विमर्श किया गया, जिसमें जिला वरीय उपाध्यक्ष पवन सिंह के नेतृत्व में 14 नवंबर से ढाका विधानसभा अंतर्गत संगठन विस्तार एवं सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय एवं सहमति लिया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व प्रत्याशी अभिजीत सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही प्रेम शंकर उपाध्यक्ष, उमेश ठाकुर, अनिल कुमार सिंह, चुन्नू कुमार सिंह, गौरी सिंह, जुलाई पांडे, चंदेश्वर पासवान, अजय पासवान, पवन कुमार यादव, सुमित कुमार सिंह, राम नरेश राम, मोहम्मद नासिर, संजय सिंह, राम बाबू यादव, पवन सिंह, मोहन यादव, बैजू चौधरी इत्यादि मौजूद थे। आइए प्रेस वार्ता में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अभिजीत सिंह ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या था? देखिए, आज जन अधिकार पार्टी ढाका विधानसभा के अंतर्गत संगठन का एक मीटिंग हुआ है, एक बैठक थी जिसकी अध्यक्षता ढाका और घोड़ा साहन के प्रखंड अध्यक्षों के द्वारा किया गया है। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि 14 नवंबर से जन अधिकार पार्टी एक सदस्यता अभियान चलाएगी, जो ढाका विधानसभा के 3700 पंचायत और नगर पंचायतों में लोगों के पास हम जाएंगे और लोगों को सदस्य बनाएंगे, जिसमें कि हम बताएंगे कि जन अधिकार पार्टी क्या है, पप्पू यादव जी से क्यों जुड़े, क्या क्या ऐसी हमारा एजेंडा क्या है, जन अधिकार पार्टी क्या सोचती है। जो हमारा मंथन शिविर के बाद जो 2 चीज़ें निकल के आई, जनता ही सरकार और न्याय के साथ रोजगार, इन दोनों चीजों को लेके हम लोग ढाका विधानसभा के हर एक गांव, हर एक वार्ड में जाएंगे और लोगों को अपनी बात बताएंगे और लोगों को सदस्य बनाएंगे। ये हमारा पहला मकसद है। दूसरा है कि आने वाले समय में हम लोग संगठन विस्तार भी करें और साथ ही साथ जनवरी के महीने में हम लोग एक नई योजना लेके आ रहे हैं, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं गांव कचहरी यात्रा। हम लोग ढाका विधानसभा में गांव कचहरी यात्रा पे निकलेंगे, जहां कचहरी मतलब लोगों का एक समूह लगाया जाएगा, जहां हम लोग बैठेंगे, चीज़ों पे चर्चा होगी, उस पंचायत की बुनियादी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर चर्चा होगी और आदरणीय पप्पू यादव जी भी उस यात्रा में शामिल होंगे और जो मुद्दे होंगे उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का काम जन अधिकार पार्टी करेगी। सर, आपने कहा जनता ही सरकार, अगर आपकी सत्ता आती है तो जनता कब तक सरकार रहेगी? सर, जनता ही सरकार, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। जी बिल्कुल, बताइए। वोट भी जनता देती है, टैक्स भी जनता देती है। आपको 5 साल के लिए उनके जगह पर नीति और उनके लिए काम करने के लिए आपको एक प्रतिनिधि के तौर पर चुना जाता है। मतलब एक वकालत, आजकल डिजिटल की बात हो रही है, जो सब कुछ मोबाइलाइज हो चुका है, सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, तो हम क्यों नहीं अपने कर्मचारियों को दफ्तरों से निकाल के पंचायतों तक और वार्डों तक और गांवों तक क्यों नहीं भेज सकते हैं? इसमें क्या कठिनाई है? इसमें क्या परेशानी हो सकती है किसी को? हम बहुत ही साधारण सी बात कर रहे हैं, हम कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, हम एकदम साधारण सी बात कर रहे हैं कि जो कर्मचारी कुर्सी गर्म करते हैं उनके वो निकलेंगे सड़कों पे, वो गांव तक जाएंगे, वार्ड तक जाएंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। यही है जनता ही सरकार। सर, अगला सवाल मेरा रहेगा कि आप कहते हैं बदलेगा ढाका तो बदलेगा बिहार। बिल्कुल। ढाका में क्या बदलिएगा? सर, ढाका में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। जैसे ढाका 1972 में बना हुआ अनुमंडल है।
जब हमारे पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का बंटवारा हुआ था तो सबसे पुराना अनुमंडल है। आज यहाँ एक महाविद्यालय नहीं है। और सबसे बड़ी दुख की बात पता है क्या है? ये जो सरकार केंद्र में बैठी है, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी बेटियों का ड्रॉप आउट परसेंटेज, इंटर करने के बाद 72% हमारी बेटियां पढ़ नहीं पाती हैं। तो आप नौकरी कहां से दोगे सरकार? कहां से बेटी पढ़ाओगे? हमने 2017 में बात कहा था कि बदलेगा ढाका। जब तक मेरा घर नहीं बदलेगा हम बिहार क्या बदल देंगे? जब तक मेरा दरवाजा साफ नहीं होगा हम कैमरे पे झाड़ू लगा के प्लेटफॉर्म साफ करें? पहले अपने सामने अपने रोड पर चलने की सड़क तो साफ कर नहीं पा रहे हो, और फोटो खिंचाने के लिए प्लेटफॉर्म और बस स्टैंड साफ कर रहे हो। ढाका में बस स्टैंड होना चाहिए, घोड़ासान में बस स्टैंड होना चाहिए। ये बदलेंगे हम एम्बुलेंस की सुविधा पचपकड़ी, चैनपुर, ढाका और घोड़ासान अस्पतालों में बहाल कराएंगे। ये बदलेंगे हम ढाका को। 35 केंद्र। सर यहीं पे रोकना चाहेंगे। और आपने कहा कि ढाका में बस स्टैंड लाएंगे। बिल्कुल। बस स्टैंड क्यों लाएंगे? क्योंकि तो मुद्दा बन जाता है कि हर बार जब चुनाव होता है तो उसी को मुद्दा बना के लोग नेता बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। अब बदल दिएगा तो खेल ही खत्म हो जाएगा। सर बहुत मुद्दे हैं। अगर नेतागिरी करना है, अगर नेता बनना है और जनता के लिए संघर्ष करना है तो इस दुनिया में मुद्दों की कमी नहीं है। आप निश्चिंत रहिए और उन नेताओं को, उन पौर फाओं को जाके बता दीजिए कि मुद्दों की कमी नहीं है। जब अभिजीत सिंह ने 12 जनवरी 2022 को फुलवरिया घाट के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा ईमेल के द्वारा, तो 15 तारीख को आनंद फानन में पूजा करना पड़ गया। आज बस स्टैंड की बात कर रहा हूं, सड़कों की चौड़ीकरण की बात कर रहा हूं। आप अगर विधायक, अभी यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, उन्होंने सदन में बस स्टैंड के ऊपर, ट्रेन ठहराव के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर, आखिरी में क्या कुछ मैसेज देंगे ढाका प्रखंड के लोगों को? देखिए, ढाका विधानसभा और घोड़ासान प्रखंड के वासियों को हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप राजनेता या नेता या प्रतिनिधि उसे चुने जो आपके लिए वकालत कर सके, जो आपकी मुद्दों के ऊपर काम कर सके, आपकी जरूरतों के लिए संघर्ष कर सके। मेरे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी एक बहुत ही अच्छी सीख देते हैं, राजनीति का मतलब है सेवादारी। अगर आप राजनीति करते हैं ना तो आप सेवादारी करिए। हमें दो लोगों से डरना चाहिए, जो राजनीति के ऊपर व्यवसाय करते हैं ना, उनसे हमें डरना चाहिए, क्योंकि वो अगर उन्हें आप नेता बना देते हो तो भी वो व्यवसाय ही करेंगे, वो नेतागिरी को व्यवसाय में ही तब्दील कर देंगे। और जो गुंडे मवाली जिनके ऊपर FIR हो, वैसे लोगों को मत चुनो, क्योंकि वापस लौट के वो उसी घर में जाएंगे। तो ढाका और घोड़ासान की जनता से मैं अपील करता हूं कि जन अधिकार पार्टी के सदस्य बने, आदरणीय पप्पू यादव जी के विचारों के साथ चलें, और आने वाले समय में ढाका में एक परिवर्तन, वो हमें समर्थन दें, अपना समर्थन दें। हम उन्हें एक नया परिवर्तन, एक नया ढाका, एक नई तस्वीर जरूर बना के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी बार इस बात को बोलते हो? आपने फुलवरिया घाट का मुद्दा कितनी बार सदन में उठाया? बस स्टैंड की बात कितनी बार किया आपने? एम्बुलेंस है आपके यहाँ? आप कहते हो अस्पताल ढाका का मैंने बनवाया, नया अस्पताल मैंने बनवाया। जब उसका नींव डाला गया था तो आप हारे हुए विधायक थे। क्रेडिट लेने में तो आप माहिर हैं हजूर, और फोटो खिंचवाने में असर बिल्कुल मोदी जी का पड़ता जा रहा है आप लोगों पे। काम भी कर लीजिए, थोड़ी सी मेहनत भी कर लीजिए, थोड़ा सदन में कुछ बोल भी लीजिए। आप बोलते हो क्या मोतिहारी में एयरपोर्ट चाहिए, तो मोतिहारी के विधायक बनिए। जो ढाका की बात नहीं करेगा, जो घोड़ासान की बात नहीं करेगा, उसे यहाँ से चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है, उसे यहाँ का प्रतिनिधि कराने का कोई अधिकार नहीं है। जो यहाँ के बच्चों की बात नहीं करेगा, जो यहाँ की बेटियों की बात नहीं करेगा, जो यहाँ की शिक्षा की बात नहीं करेगा, जो यहाँ की रोजगार की बात नहीं करेगा, जो यहाँ की स्वास्थ्य की बात नहीं करेगा, उसको यहाँ का प्रतिनिधि कतई नहीं रहना चाहिए। यही बदलेंगे ढाका में। इसी बदलाव को मैंने नाम दिया है बदलेगा ढाका तो बदलेगा बिहार। अच्छा सर, जब अपनी चुनाव लड़ेंगे तो इन सब शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य को मुद्दा लेकर लड़ेंगे, लेकिन ढाका में अक्सर देखा जाता है हिंदू मुसलमान की मुद्दाओं को उठाकर राजनीति रोटी सेकते हैं, और हिंदू एक साइड हो जाते हैं और मुस्लिम एक साइड हो जाते हैं, और सिर्फ यही जय श्री राम और अल्लाह का नाम लेकर लोग वोट कर देते हैं। तो आपकी मुद्दा कब तक उसमें कायम रहेगा? सर, जब मैं पहला चुनाव लड़ा था, जो आप मेरे से आज पूछ रहे हो, ये मेरे पहले चुनाव में ही मैंने एजेंडा बनाया था। ठीक है, मैं पहली बार जब विधानसभा चुनाव लड़ा तो मैंने पहले ही बिल्कुल पहली लाइन थी
मैं सरकारी तनख्वाह पेंशन नहीं लूंगा। बड़ी बात कर रहे हैं आप। वो मेरा एफिडेविट है, कोर्ट में एफिडेविट दिया है, तब मैंने जाके नॉमिनेशन दिया है 20 तारीख को। आप जाके मेरा पुराना रिकॉर्ड देखिए, पुराना फुटेज देखिए। वो स्कूल और कॉलेजों के मरम्मत और छोटे छोटे कामों में वो तनख्वाहें, वो पेंशन जाएंगी। पहली बात। दूसरा, जब मैं ढाका का चुनाव लड़ा तो मैंने ढाका का एजेंडा तय किया। ढाका में क्या बदलाव की जरूरत है। सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, बस स्टैंड होना चाहिए, ट्रेन का ठहराव होना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। ये मुद्दे आज भी हैं और इनकी लड़ाई में आज भी लड़ रहा हूं और मैं आगे भी लड़ूंगा। जहां तक धर्म की बात है ना, तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, धर्म के चोले और धर्म की और जाति की बैसाखी से आप कब तक सदन में बैठे रहोगे। एक न एक दिन आपको गिरना पड़ेगा। लेकिन जो संघर्ष हम कर रहे हैं और हमारी पार्टी कर रही है, वो संघर्ष जब रंग लाएगी ना, तो हमें सत्ता से बेदखल नहीं कर पाओगे। ये अंतर